इस वक्त इमरान खान से मिलने के बाद इमरान खान की जो सिस्टर्स हैं वो इस वक्त बाहर आ चुकी हैं। क्या पैगाम जारी किया है, आइए जानते हैं। आज मेरी बहनें नौरीन नियाजी और डॉक्टर उज़मा को पूरे 15 मिनट मिले मुलाकात के लिए। इसके बाद सिर्फ एक लॉयर ज़हीर अब्बास अंदर गए। उनसे मैंने पूछा 2 मिनट थे, उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ 1.5 मिनट के लिए मुलाकात आज उनकी हुई है। सो कुल मीटिंग 1 हफ्ते के अंदर इमरान खान की हो गई है 15 मिनट मेरी बहनों के साथ और 1.5 मिनट एक लॉयर ज़हीर अब्बास के साथ हुई है। इसके अलावा सलमान अकरम राजा ने जाना था, नईम पंजोता ने जाना था, नियाजुल्लाह नियाजी ने जाना था, सलमान सफदर जो इमरान खान के लॉयर हैं और सलमान राजा यूं उनके केसेस हैंडल करते हैं, इनको किसी को इजाज़त नहीं मिली अंदर जाने की। और आप अगर समझते हैं कि इमरान खान आइसोलेट नहीं हुए, इमरान खान को माइनस करने की एफर्ट नहीं हो रही है, तो यही है जिसको हम कहते हैं कि ये माइनस किया जा रहा है। ठीक है। और अगर उनकी आवाज़ बंद करने का यही तरीका है कि उनकी आवाज़ किसी लोगों तक ना पहुंचे, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो इमरान खान ने आज मैसेज दिया आप तक पहुंचा दें। इमरान खान ने आज 26वीं तरमीम की बात की है। उन्होंने बताया है कि 26वीं तरमीम की वजह से उसके नतायज अब जाहिर होना शुरू हो गए हैं और उन्होंने उसके ऊपर 4 पॉइंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा पहला पॉइंट कि इस वक्त जब वोटर्स के फॉर्म 47 के जरिए आप लोगों का वोट चोरी कर लें और आप ये कह दें कि लोगों का वोट की कोई अहमियत नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप एक डिक्टेटरशिप और मार्शल लॉ ले आए हैं। और दूसरा पॉइंट ये था कि अगर आप अदलिया को एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दें और जजेस के साथ ये करें जो इस वक्त किया जा रहा है, ये दूसरा पॉइंट हो गया, क्योंकि आप रूल ऑफ लॉ को खत्म करने की कोशिश कर दी है, अब शुरू हो चुकी है। तीसरा पॉइंट इखलाकियात। अब आपने इस अमेंडमेंट के साथ इखलाकियात भी खत्म कर दी हैं, क्योंकि इस वक्त जो असेंबली बैठी हुई है, सारे असेंबली, नेशनल असेंबली, दूसरी असेंबलियों में वो फॉर्म 47 से आए हुए हैं। उन्होंने लोगों की नुमाइंदगी वो नहीं कर रहे, वो चोरी के वोट से बैठे हुए हैं। अगर ये चोरी का वोट का मतलब है इन लोगों को वोट आप लोगों ने मुंतखब नहीं करके भेजा असेंबलियों में, इसका मतलब लोगों की आवाज बंद की जा रही है, उनके नुमाइंदे नहीं उनको नुमाइंदगी कर सक रहे। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि चौथा पॉइंट उन्होंने कहा है मीडिया की आवाज बंद कर दी गई है। और यही 3-4 सतून है जिसके ऊपर एक जमहूरियत खड़ी होती है। और ये कह रहे हैं कि जो 27वीं तरमीम लाई जा रही है, 27वीं तरमीम का से बेहतर है कि आप बादशाहत का निज़ाम डिक्लेयर अनाउंस कर दें। आप इसकी क्यों तकल्लुफ करते हैं कि आप 27वीं तरमीम लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपने लोगों को बिल्कुल उनकी आवाज़ ख़त्म कर दी है। और जब आज़ादी के वक़्त पाकिस्तान को जब हिंदुस्तान से मुसलमानों ने आज़ादी ली थी, उस मुल्क का नाम रखा था पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान बना है एक कलमे के ऊपर, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह? क्योंकि ये कलमा ही है जो आपको गुलामी से आज़ाद करता है। ये कलमा ही है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज कायम है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हालात हैं आजकल गुलामी के, जो आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गुलाम बनाया जा रहा है, इससे बेहतर है मैं भी जेल में ही सारा वक्त गुजार दूं, तो कोई इस गुलामी से बेहतर है। और अगर बाकियों को भी जेलों में जाना पड़े, कहते हैं कि जेलों में जाना बेहतर है बनिस्बत इस निज़ाम को कबूल करने से, इस गुलामी के निज़ाम को कबूल करने से। इसलिए उन्होंने आज अनाउंस किया है, उन्होंने कहा है कि इस गुलामी के निज़ाम से बेहतर है कि आप फौरन 10 मुहर्रम के बाद
अपनी पार्टी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिया है कि आप तहरीक शुरू कर दें इस गुलामी के निज़ाम के खिलाफ। और उन्होंने एक और चीज़ है, उन्होंने पंजाब असेंबली के अंदर जैसे भच्चर साहब ने लीड किया, उन्होंने हाँ मुज़ाहमत लीड की, उस पे उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा मैं शुरू से कह रहा हूँ इन असेंबलियों में कोई ज़रूरत नहीं है आपको इनको लेजिटिमाइज करने की। आप बेहतर है इससे कि जब मैंने आके स्पीच दी थी पहली दफ़ा तो मुझे तो किसी ने स्पीच भी नहीं देने दी थी, लेकिन हमने ये नहीं किया था कि सारी असेंबली को नाअहल करके बाहर निकाल दें। इस वक्त 26 अरकान है पंजाब असेंबली के उन्होंने बैन लगा दिया है और उन्होंने कमेटियों से भी उतार दिया है। तो उन्होंने कहा कि जब इन्होंने बताया, भच्चर साहब का बताया, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो, इससे बेहतर है कि आप लोगों के नुमाइंदे हो, इससे बेहतर है कि इस असेंबली के बाहर आप अपनी असेंबली लगा लें। और उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया जो मेंबर्स हैं जिन्होंने स्टैंड लिया था। यही था ना, हाँ, अपने एमपीएस को अप्रिशिएट किया था, यही था ना पैगाम, यही उनका पैगाम था। और बहुत मैडम क्या कहा खान साहब ने, उनकी हुकूमत 15 मिनट से आपको बता ही रहे हैं, 15 मिनट में सिर्फ इतनी बात हो चुकी है, उसके बाद इन सबको उठा दिया गया है। के बाद कौन सी डेट जो है वो दी गई तहरीक चलाने की, जरा वो बताइए। नहीं, उन्होंने सिर्फ कहा मुहर्रम के 10 मुहर्रम के बाद पार्टी मैंने कहा वो पार्टी करेगी। अच्छा, उन्होंने हमेशा हमें उठा देते थे, कहते थे टाइम पूरा हो गया, हम भी समझते शायद आधा घंटा हो गया। आज मैं घड़ी पहन के गई और आज पहली दफा हमें पता चला कि 10 मिनट के बाद बोलने लग जाते हैं कि टाइम पूरा हो गया। और इन्होंने 15 मिनट बाद पूरी पुलिस 8-10 पुलिस वाले आके कहते हैं कि बस उठे, बस वो बाजू से पकड़ते नहीं है लेकिन खड़े होते हैं कि आप निकले यहाँ से। तो आप सोचें, आप इतनी बातें पूछते हैं, कैसे इतना कुछ पूछ सकते हैं? लीड कौन करेगा मैडम? उनकी पार्टी करेगी। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए इंस्ट्रक्शन भेज दिया जो सलमान राजा साहब को उनको बता दिया। मैडम क्या आप निकलेंगी तहरीक के साथ? नहीं, हम तो हर रोज आपके यहाँ खड़े नहीं होते, आपके सामने ऐलान किया जाएगा, फिर कारकुन हो गए, आप भी सामने होंगी। नहीं, सामने क्या होता है, हम हमेशा हर तहरीक में, इमरान खान की तहरीक में हम हमेशा शामिल होते हैं। हम हमेशा से आपको कह रहे हैं कि हमारा काम है यहाँ पे इमरान खान तक पहुँचना, और इससे आगे पार्टी माशाल्लाह इतनी बड़ी पार्टी है, ये खुद ही सलमान अकरम राजा को मैसेज दे दिया। एक एमएनए ने हल्फ उठाने के बाद जो है नून लीग ज्वाइन कर ली है। इलेक्शन से पहले उन्होंने हल्फ उठाया था, वीडियो वायरल है। उस वाले से इमरान खान साहब ने कुछ कहा है? आपको हमने समझाया है, इन्होंने 15 मिनट की बात ही, जितनी आपको बातें बताई हैं 15 मिनट से ज्यादा इन्होंने इमरान खान को बंद कर दिया, आइसोलेट किया हुआ है। ये 15 मिनट ये समझ रहे, बात ही नहीं करने पार्टी देगी। अच्छा, इमरान खान ने उनको बता दिया है और उनको बताया हुआ वही देंगे। आप मेरी बात सुने, इमरान खान को आइसोलेट किया हुआ है, इमरान खान को उसके हकूक नहीं दिए जा रहे, उसके अपने लोगों से मुलाकात नहीं करनी, किताबें नहीं दी जा रही। हाँ।